इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ईरान में सत्ता परिवर्तन असंभव। अरागची ने कहा है कि ट्रंप के लिए मिशन इम्पॉसिबल है ये। हमारे नेता सभी सुरक्षित हैं, इन हमलों के बावजूद अरब में आत्मरक्षा के लिए हमले हुए हैं। अरागची ने इस बात को बहुत ज्यादा क्लियरली बता दिया है कि हमारे नेता सुरक्षित हैं, ट्रंप कभी भी अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, आईआरजीसी का बहुत बड़ा दावा। आईआरजीसी ने बहुत बड़ा दावा किया है, वो ये कि यूएस का MST युद्धपोत हमले में तबाह। यूएस युद्धपोत पर सटीक मिसाइल हमला हुआ है। ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूएस का MST युद्धपोत हमले में तबाह हुआ है। अब नेवल स्तर पर ये पूरा युद्ध पहुंचता हुआ दिख रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि आने वाले लंबे वक्त तक ये युद्ध जारी रह सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। बड़ी खबर इस बीच ईरान ब्रेकिंग को लेकर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान ने बंद किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए इस वक्त दुनिया का 20% कच्चा तेल रूट ये बंद हुआ है। बड़ा इंपैक्ट होगा और आप सोचिए कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। समंदर में सभी ऑयल टैंकर रोक दिए गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पास होता है 30% कच्चा तेल और ईरान ने उसी जगह को हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कैप्टन US राठौर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्क्वाड्रन लीडर हमारे साथ अक्षर चोपड़ा भी जुड़े हैं स्टूडियो में और कमांडर विक्रमजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल राठौर, आपसे मेरा सवाल, ये रूट बंद करना, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को रोक देना, जिससे पूरा रूट जो है वो 30% सप्लाई होता है कच्चे तेल का, एक बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली होगा। इस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी, ऐसे भी वहाँ पे अब लड़ाई शुरू हो गई है क्योंकि ईरान जितने में भी खाड़ी के छोटे देश हैं वहाँ पर मिसाइल मार रहा है। तो पर्शियन गल्फ में कमर्शियल मरीन एक्टिविटी बंद है किसी भी तरीके से। लेकिन आपका कहना सही है कि एक इंडिकेटर जाता है पूरी दुनिया में, 30% कच्चा तेल वहाँ से आता है और इस तरीके से वहाँ पर आप देखेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। आज सैटरडे है, मंडे के दिन जब भारत के भी स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया का कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा उस वक्त इसका असर आप देखना शुरू करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है कि इस युद्ध को कोई इंडेफिनिट पीरियड तक भी नहीं चला सकता क्योंकि दुनिया में एक तरीके से त्राहिमाम मच जाएगा। और इसके साथ इसे जोड़ के आप देखें कि सुएज कैनाल को भी अगर हूतीज़ ने बंद किया है, जहाँ से 12% तेल अफ्रीका और यूरोप में जाता है, ये दोनों को मिलाकर देखें तो एक बड़ा संकट जन्म लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन साथ ही कमांडर विक्रमजीत सिंह, एक बड़ा सवाल उठता है इसके बाद कि जिस तरह से हम बार बार इस बात के संकेत देख रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर युद्ध एक्सकेलेट करता है तो सीधे तौर पर कच्चे माल पर असर पड़ेगा, कच्चे तेल की सप्लाई पर, नेचुरल गैस के सोर्सेज पर असर पड़ेगा और वो होता हुआ दिख भी रहा है। ऐसे में अब इजराइल और खास तौर पर अमेरिका के पास क्या इस वक्त ऑप्शंस बचते हैं? क्योंकि वो सीधे तौर पर चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान घुटनों पर आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान अपनी रणनीति को लेकर बहुत फर्म दिख रहा है। प्रीति जी, मैं आपको जून की बात याद कराना चाहूँगा जब पिछली बार हमला हुआ था, अमेरिका ने किया था, तो उस टाइम इस टाइप के काउंटर अटैक ईरान द्वारा नहीं नज़र आए थे। जून से लेकर अभी तक ईरान ने बहुत अच्छी तैयारी की है क्योंकि जैसे ही आपने देखा 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पलटवार किया। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका इतनी दूर जब जंग लड़ेगा तो उसका जो लॉजिस्टिकल स्ट्रेच है उसके लिए ईरान ने सारे उसके जो नियर के बेसिस थे, यानी गल्फ में बेसिस थे, आपने देखा बहरीन में नेवल बेस था, कतर में एयर बेस है, उन सारे, कुवैत में उन्होंने अटैक किया। तो बहुत, मैं तो कहूँगा रणनीति, बहुत बढ़िया रणनीति लगाई है ईरान ने। ये अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है जहाँ तक, और क्योंकि इतनी दूर वो इतनी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। जहाँ तक बात आई ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की, तो ये पिछली बार भी हुआ था, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये तो उन्होंने करना ही था। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अरब में जारी इस जंग की चपेट में दुनिया के 11 देश है। जी हाँ, 11 मुल्क इस वक्त इस युद्ध की चपेट में है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली है और इस जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल हो सकती है और इसकी वजह है हॉर्मुज़ और लाल सागर में ईरान की नाकाबंदी। यमन में मौजूद हूती लाल सागर को बंद करने का ऐलान कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का बड़ा सैन्य जमावड़ा मौजूद है। यानी ईरान पूरे अरब के समंदर को ब्लॉक करने वाला है, जो इस जंग को वैश्विक युद्ध में बदल देगा।
ईरान, इजराइल समेत अरब के ये सभी देश अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, यानी यहाँ आसमान के रास्ते किसी वाणिज्यिक या नागरिक विमान के गुजरने पर पाबंदी है। लेकिन ये महज शुरुआत है। ईरान अरब के सिर्फ एयर स्पेस ही नहीं बल्कि समुद्री मार्गों को भी ब्लॉक करने वाला है। ईरान की सेना अपने प्रॉक्सी के साथ मिलकर फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बाब मंदेब स्ट्रेट और लाल सागर को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी में है। और इसका ट्रेलर ईरानी प्रॉक्सी हूती ने दे दिया है। ईरानी प्रॉक्सी ने लाल सागर के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा तैनात किया है, जिसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें शामिल हैं। हूती की सभी मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में हैं। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी जहाज उसे लाल सागर में आगे बढ़ता दिखाई दिया तो वो उसे तबाह कर देगा। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। यहां से अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में एंट्री लेते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। हमले के बाद ईरान लाल सागर में इस मार्ग को ब्लॉक कर चुका है। ईरान ने लाल सागर में हूती के जरिए इस मार्ग को ब्लॉक किया है। हूती ने यहां से किसी भी जहाज को नहीं गुजरने देने का अल्टीमेटम दिया है। उसने ऐलान किया है कि अगर कोई भी जहाज लाल सागर से गुजरता दिखा तो उस पर मिसाइल से अटैक किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट भी ईरान कभी भी बंद कर सकता है और जैसा जानकारी भी आ गई है कि उसने बंद कर दिया है और ऐसे में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की सप्लाई और नेचुरल गैस रिसोर्सेज पर असर पड़ेगा। इसके लिए फारस की खाड़ी में मौजूद 5 डिपो पर जबरदस्त तैनाती की गई है। इस द्वीपों में अबू मूसा, ग्रेटर तुम्स, लेसर तुम्स, केश्म द्वीप और सीरी द्वीप शामिल हैं। यहाँ कादिर क्रूज मिसाइल तैनात की गई हैं और इनके अलावा फतेह 1 मिसाइल डिप्लॉय की गई हैं। साथ ही मुजाहिर 6 ड्रोन भी इन द्वीपों पर तैनात हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स पर अलग से हथियार तैनात हैं, जिसमें 25 किलोमीटर रेंज वाली SS-6 मिसाइल, 400 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम राद 2M तोप और 200 किलोमीटर रेंज वाली सीरसकर एंटी शिप मिसाइल शामिल है। इन सब के अलावा सीरी द्वीप पर कई रडार स्टेशन हैं, जहां अलग अलग रेंज वाले रडार मौजूद हैं और इनके जरिए फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जा रही है। केश्म द्वीप पर अटैक बोट्स का बेड़ा हमले के लिए मौजूद है। ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स द्वीप पर 2000 किलोमीटर रेंज वाली गादर मिसाइलें और शाहिद 136 ड्रोन तैनात हैं, जिनकी रेंज में ओमान की खाड़ी और अरब सागर का बड़ा हिस्सा आता है। ईरान अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर इनसे हमले कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल चोक पॉइंट है। ये फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का अहम रास्ता है। यहां से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का व्यापार होता है। ये वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 25 से 27% है। रूट बंद होने पर तेल के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं लाल सागर स्वेज कैनाल से जुड़ा है, जो एशिया यूरोप ट्रेड का मुख्य मार्ग है। दुनिया का करीब 15% वैश्विक व्यापार यहां से होता है। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया की सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ेगा। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान का पहला लक्ष्य इजराइल है। अगर जल्द युद्ध नहीं रुका तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों के जरिए ईरान इजराइल के खिलाफ जमीनी युद्ध छेड़ सकता है। यहां मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ईरान का सबसे अहम टारगेट जॉर्डन है, जहां एयरबेस पर अमेरिका के फाइटर जेट बड़ी संख्या में मौजूद हैं। खमेनेई इराक के कैतब, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए जॉर्डन में शाही शासन को अस्थिर करने के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। उनका प्लान यहां मौजूद शाही शासन के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने का है, जिसकी तैयारी युद्ध शुरू होने से पहले ही कर ली गई थी। जॉर्डन में मौजूद मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई बीते 1 महीने से जारी है। इन्हें इराक बॉर्डर के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। दावा है कि प्लान के मुताबिक पहले जॉर्डन में मौजूद मिलिशिया जंग छेड़ेगा और इसके बाद कैतब, हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया लड़ाके जॉर्डन में दाखिल होंगे। साथ ही इराक से जॉर्डन आर्मी पर रॉकेट हमले किए जाएंगे।